नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। पावर सेंटर के आज के शो में हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हरक सिंह रावत कहते नजर आ रहे हैं कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। बिल्कुल, किसी चुनावी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के अगर तेवर इस तरीके से हो तो समझिए कि पार्टी के लिए शुभ संकेत तो माना ही जा सकता है। लेकिन इसी बयान से कई और सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल यह भी है कि क्या टिकट हरक सिंह रावत का फाइनल है, या फिर हरक सिंह रावत ये कहना चाहते हैं और तमाम उन बड़े नेताओं से कहना चाहते हैं कि टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। चाहे इन नेताओं की फहरिस्त में गणेश गोदियाल ही क्यों न शामिल हो, चाहे इस नेताओं की फहरिस्त में खुद हरक सिंह रावत और खुद हरीश रावत ही क्यों न शामिल हो, इन्हीं नेताओं की फहरिस्त में चाहे प्रीतम सिंह और यशपाल आर्या भी क्यों न शामिल हो। सवाल यह है कि हरक सिंह रावत हमेशा ऐसे बयानों को देते क्यों हैं जो पार्टी के भीतर ही उनको चर्चाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। सवाल यह भी है कि हरक सिंह रावत कहीं इस बयान के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं को कोई बड़ा संदेश तो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि टिकट तो उसी का फाइनल होगा जो जिताऊ कैंडिडेट होगा। अब सवाल यहीं से खड़ा होता है कि जिताऊ कैंडिडेट की परिभाषा क्या है और क्या परफॉर्मेंस देखा जाएगा जो यह तय करेगा कि कोई कैंडिडेट जिताऊ है या नहीं। वो कौन सा पैरामीटर होगा, वो कौन सा मानक होगा जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ये तय कर पाएगी कि कोई कैंडिडेट जिताऊ है या नहीं है और उसे चुनाव में टिकट दिया जाए या न दिया जाए। सवाल यहीं से यह भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतने नाम और चेहरे बचे भी हैं जिन्हें आप सिर्फ परफॉर्मेंस के नाम पर और जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर छांट सके और तमाम 70 सीटों पर आप उतार सके, क्योंकि एक बड़ी फौज कांग्रेस से जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और हालात ये हैं कि कई ऐसे सीटें हैं विधानसभा की जहां पर कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट मिल जाए ये बड़ी बात है। बात तो दूर की है कि वो जिताऊ है या नहीं है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि हरक सिंह रावत कहीं ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में जिताऊ कैंडिडेट के लिए अभी से दम लगाना होगा। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में, चाहे वो 2 उपचुनावों की बात रही हो, कांग्रेस के लिए संदेश अच्छा तो आया है, लेकिन सिर्फ इन संदेशों के आधार पर यह मान लिया जाए कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई करिश्मा कर पाएगी और सत्ता में वापसी कर पाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तेवर अच्छे हैं और ये बताते हैं कि चुनाव की तैयारियां तेज हो तो रही हैं कांग्रेस में, लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा होता है कि तैयारियां, तेवर और परफॉर्मेंस के बाद रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि 2022 में जो हवा चली थी उसमें ऐसा लग रहा था कि हरक सिंह रावत समेत जो तमाम नेता हैं उनके दावे ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी तत्काल सत्ता में वापसी कर ही जाएगी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर ऐसा रहस्यलोक रचा, ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कांग्रेस उसमें फंसकर सबसे कमजोर प्रदर्शन की ओर चली गई। और हालात कमोबेश बदले कैसे हैं यह समझना कांग्रेस के लिए भी जरूरी होगा। क्या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों को सुधार पाई है? क्या कांग्रेस के पास अपने पुराने कैंडिडेट्स और कम से कम अपना पुराना वोटर वर्ग जो उसका था, जो उसका इस राज्य में रहा है, उसे पाने का कोई मौका उसने या कोई तरीका निकाला है? क्या ठाकुर और ब्राह्मणों की राजनीति में जिस तरीके से जाति समीकरण बनते हैं या फिर गढ़वाल और कुमाऊं के जिस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण बनते हैं, इसमें कांग्रेस ने महारत हासिल कर ली है? ये वो तमाम सवाल हैं जो चुनाव प्रबंधन समिति के सामने होंगे। और सिर्फ ये कह देना कि टिकट तो उसका भी फाइनल नहीं है या इसका भी फाइनल नहीं है, क्या इतने भर से काम चल जाएगा? कई बड़े बेसिक सवाल हैं, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कांग्रेस को देखने होंगे।
क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर गणेश गोदियाल की ताजपोशी होने के इतने दिनों बाद भी अब तक प्रदेश कार्यकारिणी का कोई पता नहीं है, जबकि बाकायदा टाइमलाइन दी गई थी और दिल्ली आला कमान से टाइमलाइन दी गई थी। उसके बावजूद प्रदेश कार्यकारिणी को फाइनल करने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पसीने छूट रहे हैं। और ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि समूची कांग्रेस एकजुट होकर जिताऊ कैंडिडेट के पीछे खड़ी होगी और जिताऊ कैंडिडेट के लिए ही काम करेगी, और वो भी तब जब इस पूरे राज्य में एक तरीके से तीसरे धड़े और तीसरे मोर्चे की बात पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज हो चली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से नाराज जनता के पास ये तीसरा मोर्चा जाएगा, और अगर उसे ये कन्विंस कर पाया कि तीसरा मोर्चा इस राज्य की सियासी जो भागीदारी है और जो भविष्य है उसको संभाल सकता है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो कांग्रेस ही होगी। ये बात चुनावी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत को भी बेहतर समझ तो आती होगी। अब सवाल यही है कि क्या इन तमाम परेशानियों, इन तमाम गलतियों से कांग्रेस सीख चुकी है और तमाम जो कमियां थी उसे दूर कर चुकी है, और इसके बाद बात कैंडिडेट तक पहुंच चुकी है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में अभी फिलहाल कांग्रेस में टिकट की बात होनी चाहिए, या कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस को काम करना अभी बाकी है? टिकटों की बात और कैंडिडेट्स की बात तो बात की है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिलहाल आपसे आज इतना है, लेकिन गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और कांग्रेस के बारे में आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा।